Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to continue your chapter element, compound and mixtures. So before we get started, just make sure you have subscribed the channel and you have liked the previous videos. Mixture. Elements are compound or pure substances, but rarely they are found in pure state. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है. जो हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं ये प्योर सब्सटेंसेस है, बट बहुत ही रेयर केस होता है कि हमें ये प्योर फॉर्म में मिल जाए. They are generally mixed with other element, compound or both. For example, air contains the element nitrogen, oxygen and noble gases, mainly argon, compounds carbon dioxide and water. मिक्सचर की एग्जांपल क्या है? जैसे एयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स. ये सारे क्या है, मिक्सचर की फॉर्म में. हमें कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा, सारा कुछ मिक्स ही मिल रहा है. जितने भी आपके प्योर सब्सटेंसेस है, जो आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं, हमें एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलते. And natural water contains dissolved air, some salts, chlorides, sulfates, hydrogen carbonates of metal like magnesium and calcium dissolved in it. जो नेचुरल वाटर होता है उसमें भी बहुत कुछ मिक्सड होता है. फॉर एग्जांपल उसमें डिजोल्व एयर होती है काफ़ी अमाउंट में, और कुछ साल्ट्स भी होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. किन के? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे उनके बीच में डिज़ोल्व होते हैं वाटर के बीच में. सिमिलरली सी वाटर कंटेन्स सो मैनी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस दैट इज़ अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पसेस. सी वाटर में भी बहुत सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं. दैट्स वाई सी वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. Thus these substances are impure and called mixtures. ये क्या है? मिक्सचर्स हैं और ये इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं. द डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस विच अ मिक्सचर इज़ मेड ऑफ आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर जो है, मिक्सचर में काफ़ी सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सी वाटर की ही बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. वो बेसिकली वो सॉल्ट तो प्योर है. जैसे सी वाटर में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? वाटर के आपका H2O. अब H2O में काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ोल्व हैं. इन सभी प्योर चीज़ों को का जो मिक्सचर है, जो डिज़ोल्व होकर जो मिक्स हो गया, उसे हम कहते हैं मिक्सचर. डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस विच अ मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. ये क्या है? ये कंपोनेंट्स है मिक्सचर के. जितने भी चीज़ें उस मिक्सचर में डिज़ोल्व है, वाटर में या किसी भी चीज़ में, जिनकी वजह से वो मिक्सचर बना है, उन्हें कहते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. These components can be separated by simple physical means. और ये जो मिक्सचर्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बड़े इजी मेथड में. इन्हें हम बहुत ही इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं. जैसे केमिकल मेथड से हम किसको सेपरेट करते थे? कंपाउंड्स को. एलिमेंट्स को हम ना तो केमिकल से ये सेपरेट कर सकते थे, ना तो फिज़िकल से. बट मिक्सचर को हम फिज़िकल मीन से भी कर सकते हैं. ये काफ़ी सिंपल है. एक एग्जांपल आपने भी देखा होगा, जब हम सी में से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि सी के बाहर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है एंड वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट. एक सिंपल सा मेथड, हमने इवेपोरेशन यूज़ किया टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. So now comes to the definition of a mixture. A mixture is a substance which can be split into two or more substances by physical means such as filtration, sublimation and distillation. मिक्सचर एक वो सब्सटेंस है जिसे हम स्प्लिट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस में with the help of some physical means. Examples of mixture. Most substances we came across in nature are mixtures. Human beings have also made up of many useful mixtures.
For example given below. Air, the most commonly found mixture in nature, it contains nitrogen, oxygen, noble gases, carbon dioxide, and moisture. We can separate the components of physics by the physical means of mentioned above. ह्यूमन बींग्स ने भी काफ़ी यूज़फुल मिक्सचर्स बनाए हैं, और एक जो नेचुरल मेड मिक्सचर है उसकी एग्जांपल है एयर. एयर जो हमारे सबसे कॉमन जो मिक्सचर हमें मिलता है नेचर में, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा मॉइस्चर भी है, नोबल गैसेस भी हैं, और इन सबको हम बड़े ही इजी मेथड से अलग कर सकते हैं. वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. Natural water is a mixture of containing water, dissolved air, some salts which can be separated by physical means. जो नेचुरल वाटर है उसमें ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व होते हैं. बहुत ही सिंपल मेथड से आप इन सब चीज़ों को अलग कर सकते हो. अगर आपने कभी भी देखा हो पानी को हीट करें हम, तो उसमें से कुछ बबल्स बाहर आते हैं. तो वो बबल क्या थे, वो जो डिज़ोल्व्ड एयर थी वो खुद अपने आप ही ऑन हीटिंग वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है. फूड स्टफ एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, बटर, मीट, फिश आर ऑल मिक्सचर्स. ये जितने भी आपके फूड स्टफ हैं ये सारे क्या हैं, मिक्सचर्स. दे कंटेन सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स, vitamins, salts, sugar and water in different proportions. इन सब में क्या क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट, शुगर, वाटर, ये सब कुछ इन सभी में प्रेजेंट है, बट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है. किसी में स्टार्च ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में विटामिन एंड किसी में सॉल्ट्स ज़्यादा है. तो ये सारे क्या है, मिक्सचर्स. मेडिसिन्स आर मिक्सचर्स containing some active ingredients in a minute quantity, generally in milligrams, mixed with some other substances. The purpose of adding other substances is to lessen the harshness of the chemical activity of the active ingredients. At the same time, the bulk increases. It is easier to dispense the medicine. जो मेडिसिन हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में होती है. बेसिकली जो बाकी चीज़ें हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि हम जो मेडिसिन है उसके केमिकल की जो हार्शनेस है उससे बच सकें. क्योंकि बेसिकली मेडिसिन क्या है, मेडिसिन केमिकल्स हैं. तो केमिकल्स, और एक्चुअली केमिकल्स हम खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत मेडिसिन में केमिकल्स बहुत कम अमाउंट में हैं. अगर वो केमिकल्स डायरेक्टली हमने इंटेक कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. एक तो उसे इतनी कम अमाउंट में इंटेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है. तो उसके साथ हम कुछ यूज़फुल चीज़ें ऐड कर देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, ताकि जब वो हम उसे इंटेक कर सके, उसकी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी ईजी है. तो हम उसे इतना छोटा बना लेते हैं ताकि उसे इंटेक किया जा सके, क्योंकि हम डायरेक्टली केमिकल्स नहीं खा सकते. सो वो क्या है, बेसिकली मिक्सचर्स. तो उससे क्या होता है, जो हार्शनेस है केमिकल्स की वो डायरेक्टली नहीं होती, वो आराम से होती है. वरना अगर हमने डायरेक्टली केमिकल खा लिया तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे वो टच करेगा हमारी बॉडी में, उस पार्ट पे उसका इफ़ेक्ट होगा. लेकिन अगर वो एक उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. मेडिसिन केमिकल्स बहुत कम है, मिलीग्राम्स में है. सो मेडिसिन में बाकी चीज़ें, सो इसलिए उनकी हार्शनेस कम हो जाती है. Next point, alloys are very common example of mixture. It has found that the metal, when alloyed with other metals or non-metals, is generally more useful than the original metal. So alloy क्या होता है, alloy दो different metals को अगर हम पिघला के एक मिक्सचर बना लें, उसे क्या कहते हैं, alloy. जैसे आपने देखा ही होगा स्टील या ब्रास, जिसे हम पित्तल कहते हैं. तो ये सारे क्या है, एलॉय. और ये जो एलॉय हम बनाते हैं तो इनकी जो क्वालिटी है ओरिजिनल मेटल से भी अच्छी हो जाती है. जैसे स्टील की बात करें, स्टील कंटेन्स आयरन, कार्बन एंड मैंगनीज.
अब आयरन वैसे कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है, उसे कितनी जल्दी जंग लग जाता है, बट व्हेन वी मेक स्टील और स्टेनलेस स्टील फ्रॉम आयरन तो उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है एंड इज़ मोर यूजफुल देन आयरन. And so are brass. Brass is copper and zinc, bronze containing copper and tin, so more useful than copper. Also, gold is generally mixed with silver and copper. A alloy is tougher. So gold वैसे बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, बट जब इनका सिल्वर एंड कॉपर मिक्स कर देते हैं तो ये जो एलॉय बनता है थोड़ा सा टफर एलॉय है, हार्ड एलॉय है. Industrial materials like cement, glass are mixture of silicates of metals. जो मेटल्स के साथ अगर सिलिकॉन को अटैच कर दें उन्हें कहते हैं सिलिकेट्स ऑफ मेटल. तो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो है हमारे सीमेंट एंड ग्लास, ये भी मिक्सचर्स ही हैं. एंड ये क्या है? सिलिकेट्स ऑफ मेटल. सीमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड ग्लास. सो जो आपका सीमेंट है वो क्या है? दैट इज़ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट and glass, that is that of sodium silicate, potassium silicate and lead silicate. ओके सॉरी, जो सीमेंट है वो मिक्सचर है कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट का. जो ग्लास है वो मिक्सचर है सोडियम सिलिकेट, पोटाशियम सिलिकेट एंड लेड सिलिकेट. ऑल मिनरल्स आर मिक्सचर. जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे क्या है? मिक्सचर. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, तो आपने कुछ एग्जांपल्स इनमें से अच्छे से लर्न कर लेनी है. Next is characteristics of a mixture. A mixture has following characteristics. The components of a mixture may be present in it in any proportion. So जो component है mixtures के वो किसी भी proportion में present हो सकते हैं. किसी भी proportion में मतलब जैसे अगर mixture की बात करें air, तो एयर में किसी जगह पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है. हमने एक एवरेज लिया हो कि अराउंड 70% नाइट्रोजन है, बट ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है. किसी पॉइंट पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, किसी पॉइंट पे कम भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी मूव टू सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी मूव टू सम विलेज एरिया और रूरल एरिया, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लेंटी में होती है. For example, regardless of whether you dissolve 1 or 2 spoon of sugar in glass, the resulting solution will be sugar water mixture. Again, air is a gaseous mixture, contain more carbon dioxide in cities and okay, and so जो हमने पहले डिस्कस किया, या इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली है तो सिटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में. और दूसरी एग्जांपल इन्होंने ली है, इफ़ वी डिज़ोल्व 1 or 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम 1 या 2 चम्मच शुगर, चीनी पानी के ग्लास में डिज़ोल्व करें तो जो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो क्या होगा? शुगर वाटर मिक्सचर. वो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होगा. तो यहाँ पे हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे कि कितनी अमाउंट में है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है. Also, the moisture content of air is greater during rains than as in the dry season. So जैसे moisture भी है वो as compared to dry seasons, rainy season में moisture काफ़ी ज़्यादा होता है. Next is components of a mixture coexist without chemically reacting with one another. जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो एक दूसरे के साथ तो होते हैं बट वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, मॉइस्चर कोएग्जिस्ट इन एयर एज दे आर डू नॉट रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंसेस. सिमिलरली, वाटर डज नॉट रिएक्ट विद सॉइल इन मड और विद शुगर इन द स्वीट ड्रिंक. अगर हम एयर की बात करें तो एयर में सारा कुछ कोएग्जिस्ट कर रहा है, जितनी भी गैसेस हैं, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही. सेम वाटर जो है, वाटर में अगर आप मड में डाल दीजिए तो मड के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा. हाँ, शुगर में डाल दी, शुगर उसमें घुल जाएगी बट वो उसके साथ केमिकली अटैच नहीं है. जैसे ही आपने शुगर वाले वाटर को बॉयल करना शुरू किया तो शुगर नीचे वो लेफ्ट रह जाएगी और पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा. दैट मीन्स वो केमिकली अटैच नहीं हुए थे.
सेम वे में अगर मड में आपने पानी डाला है तो वो वेट मड हो जाएगी, बट आफ्टर सनशाइन वो मड दोबारा से ड्राई हो जाएगी, पानी वेपोरेट हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहे। अगर केमिकली रिएक्ट होते तो सारी की सारी चीज़ ही गायब होनी थी एक साथ। अगर वाटर एंड शुगर केमिकली रिएक्ट हो जाते तो बॉयल करने पे वाटर एंड शुगर दोनों ही वेपोरेट हो जाते, बट वी आर लेफ्ट विद शुगर, दैट मीन्स दे आर नॉट केमिकली रिएक्टेड। तो होता क्या बेसिकली, जो शुगर है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है एटॉमिक लेवल्स तक, और वो खुद को उनके शुगर के एटम्स एडजस्ट हो जाते हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेसिस के बीच में। जो 2 मॉलिक्यूल्स या 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन्स देयर प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने बात की थी ना, कंपाउंड्स के केस में प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं होती। सो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या थी, जलने वाली, ऑक्सीजन की स्पॉटर ऑफ बर्निंग, हाइड्रोजन फ्यूल, और कंबाइनली वाटर क्या था, वो आग बुझाने का काम करता था। बट अगर हम बात करें मिक्सचर्स की तो the constituent elements of a compound do not retain their property, but the component of mixture do. For example, hydrogen and oxygen do not show their properties in water, but water and sugar do not do in sugar solution. Isn't solution sweet as well as watery? अगर हम बात करें, हमने शुगर या कोई सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया पानी में, अगर आपने शुगर या सॉल्ट मिक्स किया तो सॉल्ट वैसे भी नमकीन था, अब वो पानी नमकीन हो चुका है, यानी जो सॉल्ट की प्रॉपर्टी थी वो पानी में भी वो प्रॉपर्टी है। सेम वे में अगर पानी पहले वाटरी था, अब वो सोल्यूशन भी वाटरी है, वो भी पानी वाला सोल्यूशन ही है। सो यानी सॉल्ट एंड वाटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ रिटेन रही जब उन्हें मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया था। Next is components of a mixture can be separated by simple physical means. By simple physical means we mean here methods like filtration, sublimation, distillation. We will discuss these methods soon. तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिक्सचर में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मीन्स से। ठीक है। Okay, next topic is your types of mixture. Mixtures are as usually classified on the basis of the states of their components. A mixture containing 2 or more solids is called solid mixture. 2 or more liquids, liquid mixture. 2 or more gases, gaseous mixture. We can have solid, liquid, liquid gas, and gas, liquid gas mixture also. Okay, mixtures को हम किससे क्लासीफाई करते हैं, उनकी स्टेट से। तो जैसे अगर 2 सॉलिड्स हैं या ज़्यादा सॉलिड्स हैं तो सॉलिड मिक्सचर, ज़्यादा लिक्विड्स हैं तो लिक्विड मिक्सचर, बहुत सारी गैसेस हैं तो गैसियस मिक्सचर। बिसाइड्स कुछ कई बार सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस या लिक्विड गैस मिक्सचर्स भी होते हैं। फर्दर a mixture can be homogeneous or heterogeneous as described below. जो मिक्सचर्स हैं वो होमोजीनियस या heterogeneous भी हो सकते हैं। A mixture which has same composition and properties throughout is said to be homogeneous. A mixture which has different composition and properties in different parts of it is said to be heterogeneous. अगर किसी मिक्सचर की बात करें तो थ्रू आउट प्रॉपर्टीज सेम हो, इसका मतलब जैसे अगर मैंने किसी ग्लास में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व किया, अब जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली थ्रू आउट सारे के सारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। आप वाटर का कोई भी पार्ट ले लो, उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगी। सो जो कंपोजिशन है सॉल्ट की वो थ्रू आउट ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सो एग्जैक्टली हर एक पार्ट में सेम कंपोजिशन है। बट अगर हम बात करें वाटर में, अगर हम सैंड को या डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो नीचे बैठ जाएगी, या नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा सैंड होगी, ऊपर कम होगी, तो वो एक थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं है, तो वो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सो सॉल्ट और शुगर इन वाटर की ये एग्जांपल है होमोजीनियस की। अगर आप मड या
सैंड की बात करें, दैट आर heterogeneous. One can see separately or distinguish between different components of a heterogeneous mixture but not of homogeneous mixture. Okay. सो जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके क्लियरली विजिबल होंगे, लेकिन अगर आप बात करें होमोजीनियस के, वो नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी ग्लास में वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया है, आफ्टर डिज़ोल्विंग आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सॉल्ट बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, वो क्या हो गया, होमोजीनियस. सेम अगर आपने सैंड को डिज़ोल्व किया है तो वो आप क्लियरली सैंड दिखाई देगी, इसका मतलब वो क्या है, हिट्रोजीनियस. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है मिक्सचर्स की. फर्स्ट क्या है, हिट्रोजीनियस. सेकंड क्या है, होमोजीनियस. तो फर्स्ट मिक्सचर जो है इसमें सारा कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है अलग अलग. दूसरा मिक्सचर जो है, जो आपकी कोक है, इसमें सारा ही कलर ब्लैक है, इसका मतलब ये थ्रू आउट सेम लग रहा है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस. कोक वाला हो गया होमोजीनियस. ये जो दूसरा है आपका, ये क्या है, heterogeneous mixture. Thus, a fizzy drink contains carbon dioxide and water and sweetener in the same proportion throughout is homogeneous mixture, but oil-water mixture is a heterogeneous mixture. जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वाटर होता है और स्वीटनर होता है, तो ये थ्रू आउट सेम होता है. ऐसा नहीं होता कि नीचे ज़्यादा या ऊपर ज़्यादा है, ये एग्जैक्टली हर जगह सेम होता है. तो इसका मतलब ये क्या, होमोजीनियस मिक्सचर. लेकिन अगर आप पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के देख लो तो ऑयल की लेयर ऊपर आ जाती है और नीचे क्या आ जाता है, वाटर. सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हिट्रोजीनियस मिक्सचर. सो कुछ काइंड्स ऑफ मिक्सचर एंड उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं इस टेबल में. सो फर्स्ट इज सॉलिड. सो जितने भी एलॉयज हैं वो क्या है, आपके होमोजीनियस मिक्सचर है. जैसे ब्रास हो गया या स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर. हिट्रोजीनियस, सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स कर दो, सॉल्ट एंड पेपर, चोक एंड शुगर. सो कोई भी किसी भी दो चीज़ को मिक्स कर दो जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना होंगे, तो वो क्या होंगे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज योर लिक्विड. ए सोल्यूशन ऑफ स्पिरिट इन वाटर, सो वो क्या है, होमोजीनियस. ऑयल एंड वाटर क्या है, हिट्रोजीनियस. गैसियस, एयर, ऑल मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, वो क्या होते हैं, होमोजीनियस ही होते हैं, हिट्रोजीनियस नहीं होते. सॉलिड लिक्विड, ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर. सॉल्यूशन सॉल्ट एंड शुगर क्या आपके, सॉलिड, और वाटर क्या, लिक्विड. सो ये क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. तो होमोजीनियस के केस में सॉल्ट और शुगर इन वाटर, हिट्रोजीनियस के केस में सैंड प्लस वाटर और चोक प्लस वाटर. सॉलिड एंड गैस. सॉलिड एंड गैस, स्मोक. इसके एग्जांपल क्या है, हिट्रोजीनियस में स्मोक. अगर आप ने कभी बर्निंग की होगी या देखा होगा, तो जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐश के पार्टिकल्स भी होते हैं, थोड़ी सी राख भी होती है. सो दैट इज़ नोन एज स्मोक. सो दैट इज़ सॉलिड इन गैस. लिक्विड गैस, डिजोल्व एयर की लिक्विड जो गैस, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, वो आपकी लिक्विड एंड गैस मिक्सचर की एग्जांपल है. सो वो बिल्कुल थ्रू आउट सेम होती है. अगर इसके हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, मिस्ट, दैट इज़ वाटर ड्रॉपलेट्स. जो एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं और थोड़ी सी उसमें डस्ट भी होती है, दैट इज़ मिस्ट. सो वो क्या आपके लिक्विड एंड मिस्ट इज़ वाटर एंड एयर. सो जो वाटर एंड एयर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मिस्ट. सो दैट इज़ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. Separating the components of mixture. In order to obtain a pure substance, we often need to separate the component of a mixture. It is only by doing so that we obtain common salt from sea, drinking water from ordinary water, petrol, diesel, kerosene from crude oil. Okay, crude oil मतलब कच्चा तेल.
सो हमें प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने होते हैं मिक्सचर से, जैसे हमें कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं हम सी वाटर से। ड्रिंकिंग वाटर अगर नॉर्मल कहीं पानी है तो उसे हम पोर्टेबल पहले उसे ठीक करते हैं, तभी वो ड्रिंकिंग वाटर बनता है। सेम वे में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस, ये हम सारे क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सो कुछ प्रिंसिपल्स है सेपरेशन के। फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वी टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट इन विच दे डिफर द मोस्ट। ओके, सो मिक्सचर, अगर मिक्सचर है किसी, कोई भी मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो कंपोनेंट्स हैं, हम उनके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं। Such a distinguished property can be state, size, magnetic behavior, solubility, melting point, boiling point, adsorption. Thus, it will be easy to separate. तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे एक मिक्सचर है, अगर वो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है तो हम क्या करेंगे, अगर उसके पास एक मैग्नेट लेके आएंगे तो जो मिक्सचर में से जो मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो बाकी पार्ट है वो वापस रहेगा। तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बाद में साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ए सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड और गैस एंड a liquid from gas. Okay. Smaller particles from larger particles, magnetic substance from non-magnetic substance. अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड फ्रॉम गैस, सॉलिड को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड या गैस में से, लिक्विड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं गैस में से। स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज, अगर कोई स्मॉलर पार्टिकल्स है उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं लार्जर पार्टिकल से। कोई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ए सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अगर कोई चीज़ जैसे मिक्सचर है उसमें से एक चीज़ किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाए, दूसरी चीज़ ना डिज़ोल्व हो, सो जो डिज़ोल्व होएगी हम उसे डिज़ोल्व कर लेंगे और बाद में हमारे जो इनसॉल्युबल चीज़ बचेगी वो हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। ए हाई मेल्टिंग सॉलिड फ्रॉम लो मेल्टिंग वन, सो एक जो हाई मेल्टिंग सॉलिड है, एक जो लो मेल्टिंग, सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो मिक्सचर में से एक तो मेल्ट ही हो जाएगा और दूसरा रह जाएगा। सो हम इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं। ए हाई बॉइलिंग लिक्विड फ्रॉम अ लो बॉइलिंग लिक्विड, सो जो एक जिसकी बॉइलिंग पहले शुरू हो जाती है और एक की लो बॉइलिंग लिक्विड, सो जिसकी बॉइलिंग लेट से शुरू होती है। स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बिंग सब्सटेंस, वीक एड्जॉर्बिंग सब्सटेंस, सो जो सब्सटेंस जो एड्जॉर्ब होते हैं दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, जो उनके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो एक सब्सटेंस जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होता है तो वो अलग हो जाएगा, दूसरा सेपरेट आउट। ये हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड में, आगे डिस्कस करेंगे। We will see how the methods of separation are based on these principles. So ये जो सारे थे प्रिंसिपल्स थे आपके, इनके ऊपर मेथड ऑफ सेपरेशन आपके बेस्ड हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that most of the students can get benefit from it, and stay home, stay safe. Okay, thank you.